आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम दशम भाव के ऊपर समझ रहे हैं, तो दशम भाव से संबंधित उदाहरण आता है घर बेचने के संबंध में। तो यहाँ पर मैं उदाहरण जो लेने जा रहा हूँ, इसमें जातक जो है काफ़ी समय से अपना घर बेचने के लिए प्रयासरत थे और उन्होंने मुझसे जैसे पहले भी संपर्क किया था और तब वक्री ग्रहों के प्रभाव के कारण उनको मैंने ये कहा था कि आप कुछ महीनों बाद मेरे को संपर्क करें, फिर हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो उनका ये प्रश्न मैंने लिया था घर बेचने के संबंध में। और ये जो प्रश्न है उन्होंने होरारी नंबर 2 के साथ 19 नवंबर 2020 शाम के 7:28 होरारी नंबर 2 के साथ लुधियाना में ही ये प्रश्न देखा था। तो अब जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये अपना घर बेचना चाहते हैं और काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे में ये होता है कि घर बेचने के संबंध में दशम भाव को जो है दशम भाव को मुख्य भाव के रूप में लिया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगन से जातक है, तो कोई भी घर खरीदेगा जिसको घर की ज़रूरत होगी, सप्तम भाव वो खरीदार होगा और वो अपने लिए घर खरीदेगा तो सप्तम से चौथा भाव जो है उसके घर के लिए हो जाएगा। तो यानी कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी तीसरे भाव, पाँचवें भाव, छठे भाव, दशम भाव, ये जो 3, 5, 6, 10 हैं, ये सभी ना सभी अलग अलग तरीक़ों से आप जो है कार्य करते हैं। जैसे दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी तीसरा भाव, यानी कि अगर जातक का घर बिकेगा तो तीसरा भाव एक्टिव होना, और पाँचवा भाव जो कि सामने वाले का लाभ हो गया, छठा भाव जो कि घर बिकेगा तो जातक को प्राप्ति होगी, और दशम भाव जो कि सामने वाले का घर हो गया। तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 10 या छठे भाव या 3, 5, 6, 10 का कार्येश हो, तो इन्हीं भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जो है घर बिकेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा जो है प्रश्न की सार्थकता। अब यहाँ पर चंद्रमा दशम में स्थित है, 5वें का स्वामी है। सूर्य के नक्षत्र में सूर्य जो है 7वें में स्थित है, छठे का स्वामी है। और आगे चंद्रमा गुरु के उपनक्षत्र में गुरु जो है दशम में स्थित है, दशम का स्वामी है। तो यहाँ पर दशम भाव जो है खरीदार के होने वाले घर के लिए, पाँचवा भाव जो है सामने वाले का लाभ, छठा भाव जो है जातक की प्राप्ति, सातवां भाव जो खरीदार जिसके संबंध में, क्योंकि खरीदार ही ढूंढा जाता है यदि हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो या घर बेचना चाहते हो किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या 3, 5, 6, 10 में किसी का कार्येश है, तो आप भी साथ के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शो कंसोलिडेटेड कर देता हूँ, जिससे कि क्योंकि दशम भाव का उपनक्षत्र गुरु है और गुरु सूर्य के नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में, तो 3, 5, 6, 10 में से आप देख सकते हैं कि दशम भाव का उपनक्षत्र गुरु 6 और 10 भावों का कितना बढ़िया तरीके से कार्येश है। उपनक्षत्र पर भी जो है 2, 3, 6, दूसरा भाव धन का, तीसरा जो है घर बिकने का व्यय भाव हो गया, छठा भाव प्राप्ति का, सप्तम भाव खरीदार, और यदि कहें तो गुरु कार्येश भी है और उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है। और इसके अलावा गुरु अनटेनेंटेड भी है, अनटेनेंटेड होकर गुरु जो है यदि हम देखते हैं तो वो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये उनका जो घर है वो अवश्य बिकेगा। अब यहाँ पर 11वां भाव जो कि इच्छा पूर्ति का है, तो 11वें भाव का उपनक्षत्र शनि है,
और शनि को हम देखते हैं तो वो भी जो है 6 और 10 भावों का कार्येश है। उप नक्षत्र पर 11वां भाव लाभ का, 10म भाव जो है खरीदार के घर का, और 11वां भाव लाभ के साथ साथ इच्छा पूर्ति का भी है। तो 12वां भाव जो है कुछ नुकसान भी हम कह सकते हैं, यानी कि जितना मूल्य मांग रहे हैं शायद उतने में ना बिके। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इच्छा पूर्ति और 10म भाव मुख्य भाव का उपनक्षत्र जो है घर बिकने के संबंध में पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर 3, 5, 6, 10 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा को देखें तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि मैं जिस तरीके से देखता हूँ, सबसे पहले महादशा और अंतर्दशा कितनी अवधि की और क्या ये पॉजिटिव हैं, इस तरीके से देखा जाता है। तो महादशा तो सूर्य की चल रही थी, और सूर्य की महादशा यदि हम देखें तो उस समय तो सूर्य की महादशा जो 3 मई 2024 तक और प्रश्न पूछा गया था नवंबर 2020 में, तो सूर्य की महादशा लंबी अवधि की है। सूर्य के अंतर्गत गुरु की अंतर्दशा, और गुरु की अंतर्दशा जो थी 9 मार्च 2021 तक, जबकि प्रश्न पूछा गया नवंबर 2020 में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने की अवधि भी, क्योंकि जातक जो है घर बेचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास और वो चाहते थे जल्दी बिके, इसलिए गुरु को कंसीडर हम कर सकते हैं क्योंकि 5 महीने का पीरियड है। तो सूर्य महादशा और गुरु अंतर्दशा क्या पॉजिटिव है? तो सूर्य महादशा स्वामी और गुरु अंतर्दशा स्वामी जो है क्या 3, 5, 6, 10 भावों के कार्येश हो रहे हैं। तो तीसरे का इकलौता कार्येश शुक्र है, और शुक्र जो है मंगल के नक्षत्र में है और अपने ही उप नक्षत्र में है। 5वें के इकलौता चंद्र है। चंद्र जो है देखिए सूर्य के नक्षत्र में, गुरु के उप नक्षत्र में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है हम चंद्र के साथ सूर्य और गुरु लिख सकते हैं, और महादशा स्वामी सूर्य, अंतर्दशा स्वामी गुरु। हालांकि हमने 3 और 5 को देखा, छठे के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य भी है और गुरु भी है, तो वैसे भी कार्येश के रूप में आ रहा है। 3, 5, 6, 10 दशम भाव के भी आप देख रहे हैं, सूर्य भी आ रहा है और गुरु भी आ रहा है। तो 3, 5, 6, 10 भावों के कार्येश ग्रहों में जो है महादशा स्वामी सूर्य आ रहा है, गुरु आ रहा है। क्या ये दूसरे तरीके से भी पॉजिटिव है यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सूर्य कार्येश भी है और उपनक्षत्र पर भी 10 और 11 भावों को दर्शा रहा है। अंतर्दशा स्वामी जो है गुरु, वो भी जो है पॉजिटिव है, कार्येश भी है और उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है। तो महादशा स्वामी सूर्य, अंतर्दशा स्वामी गुरु जो है पॉजिटिव। प्रत्यंतर दशा स्वामी शुक्र 30 नवंबर तक, उसके बाद प्रत्यंतर दशा स्वामी सूर्य जो है 11 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक। उसके बाद चंद्र जो है यदि हम देखते हैं 8 जनवरी तक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न के समय से शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, तो इन सब को यदि हम देखते हैं शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र 3, 5, 6, 10 में से यदि हम देखते हैं कार्येश है, उप नक्षत्र पर तीसरा भाव दे रहा है। शुक्र अपने नक्षत्र पर 1, 8, 9, 12 भी दे रहा है। 8वां भाव रुकावट का भी होता है इस प्रकार से। उसके बाद सूर्य को देखते हैं, ये पॉजिटिव है और उप नक्षत्र पर पॉजिटिव है, डबल टिक दे सकते हैं। उसके बाद चंद्र को देखते हैं, चंद्रमा जो है 6 और 10 और उप नक्षत्र पर 10, इसके आगे भी हम ग्रीन टिक दे सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं यदि हम देखें तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, यही प्रत्यंतर दशाएं रह गई थी। शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, तो यहाँ राहु तक हमने देखना है। और मंगल को हम देखते हैं तो आप देखिए चौथा भाव और 1, 8, 12, तो ये उतना स्ट्रांगली नहीं है। हालांकि उप नक्षत्र पर ज़रूर तीसरा भाव दे रहा है। राहु जो है वो भी अपने नक्षत्र मंगल के द्वारा 1, 8, 9, 12, 8वां रुकावट है क्योंकि 8, 9, 12 है यहाँ पर, तो उपनक्षत्र पर जरूर दशम भाव दे रहा है। लेकिन ये वीक इसको हम कह सकते हैं। अगर मान लो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, सूर्य स्ट्रॉन्ग है सर। हाँ, सूर्य जो है ये स्ट्रॉन्ग है। फिर भी हम जैसे शुक्र के आगे
अगर एक ग्रीन सिग्नल देते हैं तो सूर्य के आगे हम दो ग्रीन सिग्नल देते हैं, चंद्र के आगे भी हम ग्रीन सिग्नल जो है दो दे सकते हैं, लेकिन सूर्य से तो कमज़ोर है। फिर मंगल के आगे ये वीक है और राहु जो है वो भी वीक है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमें कौन से मिलते हैं। तो इनका जो 1 दिसंबर 2020 का पीरियड है वो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर 2020 सूर्य गुरु सूर्य का पीरियड 1 दिसंबर 2020 को इनकी तरफ से जो सूचना मिली थी कि इनका जो है डील हो गया है फाइनल, और इनको टोकन मनी कह सकते हैं या बयाना भी कह सकते हैं। इनको जो है टोकन मनी या बयाना जो है घर बिकने के संबंध में जो है मिल चुका था, और आगामी 3 से 4 महीनों में बैलेंस पेमेंट और जो बाकी की कार्रवाई है उसके संबंध में हुई थी। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि प्रश्न जब पूछा गया, सार्थकता, उसके बाद प्रॉमिस, उसके बाद दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, मुख्य और सहायक भावों के कार्येश में, और हालांकि मैं महादशा अंतर्दशा इस प्रकार से लेता हूँ एक एक करके, और उसके बाद फिर जो है प्रत्यंतर दशा कौन सी स्ट्रांग, वो हमने देखा शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु में सूर्य ही सबसे ज़्यादा, और इनका 1 दिसंबर 2020 को, हालांकि इनको मैंने कहा था कि सूर्य गुरु सूर्य जो है 14 दिसंबर तक पॉजिटिव है, और 1 दिसंबर को ही इनका आ गया था मैसेज की टोकन मनी मिल चुकी है और इनका जो है डील फाइनल हो चुकी है। तो इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? सभी को क्लियर है ये? हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर है सर। एक बार मुझे ये बताओ सर, जैसे बाहर पढ़ने के लिए जाने, ये तो पहली बात तो विदेश में जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए उसके संबंध में भी आगे उदाहरण लेंगे, क्योंकि 12वां भाव हमने करना है हम। अच्छा, पढ़ाई के लिए 9वां 12 से कनेक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, 12वें भाव का उपनक्षत्र 3, 9, 12 का कार्येश हो तो विदेश जाने का प्रॉमिस होता है, और चौथा भाव यदि जुड़ता है तो हम एजुकेशन के लिए कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए विदेश जा सकेंगे। जैसे कोई पढ़ने जाता है फिर बाद में तो कोई आता नहीं, जो भी नहीं, ज़रूरी नहीं होता, आते भी हैं। मेरे बहुत अच्छे कई नोन हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में पढ़कर भी और वहाँ पर कई साल रहकर फिर यहाँ वापस आए और यहाँ पर ही जॉब कर रहे हैं, वो भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में। यूके जाके लोग वापस आते हैं, यूएसए से वापस आते हैं। हाँ, यूएसए नहीं आएंगे ना सर? मेरे तो बहुत क्लोज हैं जो ऐसे कई मैंने देखा जो इवन बाहर भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो वापस आए हैं। वो सर मेरी बेटी पूछ रही है कि वो बाहर पढ़ेगी, छोटे वाली कह रही है कि मैं यहाँ से पढ़ के बाहर जाना चाहती हूँ। हाँ, तो ठीक है, फिर आप उनका एक बार देखिए, उसको चार्ट को स्टडी कीजिए। और 10th हाउस को लेके एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, सॉरी, कुछ बोल रहे थे मंजू जी, शायद बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ सर, जी। वो मतलब वहाँ के टेस्ट देने पड़ते हैं, उसकी तैयारी है, वो करना शुरू कर रही है सर। उसके लिए फिर सर वो 1-2-2.5 साल लगते हैं सर टेस्ट क्लियर करने में, फिर वहाँ से मिलता है परमिशन कि आप आ सकते हैं। ठीक है। तब तक ये पीजी भी कर लेगी सर? नहीं, उनके आप ठीक है, आप उनके चार्ट को देखिएगा। और तो उसमें क्या देखे सर? मैं देख रही थी सर, उसमें 9 आ रहा था। मैंने यही कहा है, अभी 12वां भाव हमने करना है विदेश के संबंध में। अभी मैंने आज 11 और 12वें भाव दोनों की मैंने डिटेल्स दी हैं वहाँ पे। हाँ डाल रखी और है वहाँ सर पे आपने। मैंने विदेश जाने का नियम भी दिए हैं, मैं एक बार वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम जैसे आपको हम ये जैसे करवा रहे हैं, इसमें यही होता है कि आप अब जैसे ये उदाहरण हमने की अभी रिसेंट की उदाहरण जो हमने की, तो उसमें भी
आपने देखा कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हमने किया। और अगर अच्छा। हम जन्म कुंडली भी लेते हैं तो अब जैसे नियम क्या है विदेश जाने का, यदि हम देखें तो ये 12वां भाव है। 12वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध नीचे दिए भावों से हो तो अब इसका मतलब ये है कि 12वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 3 9 12 से हो तो विदेश जाना। अब विदेश हम्म। किस लिए जाना, एजुकेशन के लिए, तो चौथा भाव भी जुड़ेगा। और वहाँ सेटल होने के बाद जैसे कोई नहीं आता सर, वो तो फिर बाद में। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कोई नहीं आता, आते भी हैं बहुत। सर ये तो मना कर रही है ना सर, कह रही थी मैं एक बार जाऊंगी तो। डिपेंड करता है। अब मैं बताता हम्म। हूँ, मेरे परमानेंट सेटलमेंट 3 9 12 ही है विदेश जाना। क्लोज एक थे, उन्होंने यहाँ से कम 10 11 लाख, काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 11 लाख रुपए उन्होंने खर्च करके बाहर गए थे। और मैंने उनको, सर इसमें एजुकेशन में जो खर्चा आएगा ना वो 20 30 लाख रुपए आएगा सर। मैं है तो वहाँ की पढ़ाई मैं पढ़ाई करने, जो जो टेस्ट क्लियर करने हैं ना उसकी। मैं बात तो पूरी कर लूँ। मैं ये कह हम्म। रहा हूँ कि क्लोज पर्सन थे उनका, मैंने देखा था। और उन उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 6 7 साल पहलों की। तो उनका चार्ट देखा था, उनको मैंने बोला, वो बाहर ही जाना चाहते थे, बाहर ही सेटल होना चाहते थे। जॉब हम्म। वगैरह का भी उनका हो गया था जैसा कि उन्होंने बताया था, लेकिन चार्ट उनका अलाउ नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको यही कहा था पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो वो कहते नहीं, सारी सेटलमेंट है। वो बाहर जाके 1.5 साल बाद वापस आए। हम्म। चार्ट का अगर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 9 12 का कार्यशो, हम कहते हैं विदेश जा सकता है। ठीक है, 12वें हम्म। भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 9 12 का कार्यशो स्थिर राशि में हो तो यानी कि उसमें स्थिरता रहती है। आ रहा है सर अगर आगे की दशा, मान लो, अब चलो ठीक है 3 9 12 आ रहा है, लेकिन अगर स्ट्रांगली 4th 11th, कई बार ये होता है कि डेट्रीमेंटल हाउस जो है वो एक्टिव होते हैं। 8वां भाव जैसे हो गया, रुकावट का हो गया, ठीक है। और हम्म। चौथा भाव हो गया, 4 8 12 आ जाएं तो ये किस, देख ही लेंगे सर हम। तो वो उस तरीके से उसको देखना होता है। देख लेंगे सर इसको भी 12वें हाउस में। अभी फ़िलहाल मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम जो है विदेश के संबंध में भी उदाहरण लेंगे और कुछ जमानत के संबंध में भी उदाहरण है, बेल से रिलेटेड उदाहरण है, वो भी हमने लेने हैं। अभी एक और प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है, सर क्या बिजनेस के बारे में लेना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, बिजनेस से रिलेटेड मेरा प्रश्न है एक, हाँ तो जी, उसमें क्या बिजनेस से रिलेटेड ले रहे हैं या कुछ अलग से लेंगे? नहीं आप पूछिए पूछिए। नहीं, मेरे पास जैसे एक हॉरोस्कोप है और उसके ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं कि 10वें का जो है बिजनेस होना चाहिए या जॉब होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही है। हाँ जी, यानी मैं देख रहा हूँ कि 8 और 12 है कॉन्टिन्यूस, अच्छा, तो इसीलिए मैं उसको समझना चाह रहा था। सर आप डिटेल दीजिए। 24 सर नवंबर। हाँ, सर तो तो ये विवरण, एक मिनट, अतुल नाम है, 24 नवंबर 1982, रात के 9:05 दिल्ली। जी पूछिए। सर मैं ये कह रही थी, आपने एक एग्जांपल डाला हुआ था गवर्नमेंट जॉब का, उसके लगे फिर क्या जॉब? गवर्नमेंट जॉब का जो वीडियो डाला था मैंने, हाँ जी, एक, हाँ जी, हाँ जी, नहीं मेरे ख्याल, 2021 में आपने, 2021 में शायद उसको। जी, आ, इनके चार्ट में ये करक लगन की कुंडली है। और इनके संबंध में क्या, जैसे हम बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो इनका अगर हम 10th हाउस का देखेंगे तो वीनस बनता है, वीनस राहु के नक्षत्र में है। 10th हाउस का, बट आपके पास तो यहाँ शुक्र सूर्य आ रहा है। हाँ 10th हाउस का सूर्य आ रहा है बिल्कुल। 24, मेरा सॉफ्टवेयर एक्चुअली जब भी हम चार्ट को करते हैं ना, तो मैं मोर प्लेसेस पर जाकर प्रॉपर दिल्ली करके फिर उसको लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना, तो
फर्क नहीं पड़ता। 10th का कस्पल सब लॉर्ड सूर्य इनका, जी 5 में स्थित है, 3 का स्वामी शनि के नक्षत्र में। मेरे ख्याल से अगर तो ये जॉब वगैरह में होंगे तो इनको बड़ी दिक्कतें होंगी जॉब में। नहीं, जॉब में नहीं है। वैसे इसमें भी वही प्रॉब्लमेटिक तो आ ही रहे हैं, डेट्रीमेंटल हाउस आ रहे हैं सारे। तो फिर ये बिजनेस में है, 7th हाउस सिग्निफाई कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ 7th हाउस सिग्निफाई कर रहा है और ये बिजनेस में है। और लेकिन ये भी है कि इनको उतार चढ़ाव बहुत होगा। किस प्रकार का बिजनेस है इनका? इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शूज का, जो भी लिबर्टी है, बाटा है, मतलब जो टॉप मोस्ट ब्रांड है ना, उसको मैन्युफैक्चर करके ये देते हैं। ठीक है। सर 5 आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, ये डिजाइन करते हो जो। हाँ, वो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि 10th के को रूलिंग है गुरु बुध सूर्य शनि, गुरु बुध सूर्य शनि। और गुरु बुध सूर्य शनि। अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो गुरु की जैसे एक तो चलो मीन राशि होगी जो 12th हाउस को इंडिकेट करती है पैरों को। दूसरा दशम का नक्षत्र बुध है जो यहाँ पे मिथुन राशि को इंडिकेट कर रहा है, जो कि 12वां भाव जो कि पैरों को इंडिकेट करता है एक तरह से। और क्या ये कपड़े वगैरह के शूज़ बनाते हैं, मतलब मिक्स चलते हैं सारे। अच्छा, सारे मिक्स चलते हैं। और दशम का उपनक्षत्र सूर्य है। सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में है, शनि भी कारक है। और आगे शुक्र के उपनक्षत्र में, शुक्र भी एक तरह से देखा जाए क्योंकि शूज़ वगैरह भी जो हैं ये भी एक तरह से फैशन ब्रांड का और पार्ट, ब्रांड और फैशन का पार्ट है। लग्जरी ब्रांड, या हाँ बिल्कुल ऐसे हम कर सकते हैं क्योंकि ब्रांडेड जैसे कह ही रहे हैं कि लिबर्टी बाटा तो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। लेकिन ये है कि इनके उतार चढ़ाव भी इसमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो ये चेंज करना चाहते हैं अपना बिजनेस, क्योंकि मैंने देखा नेगेटिव हाउस ज्यादा है। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। सर इसमें ऐसे नहीं कह सकता कोई बाहर के ब्रांड का कॉपी कर ले। नहीं, ऐसे कॉपी करेंगे तो फिर वो तो रेड पड़ेगी तो फिर पंगा पड़ेगा ना। ये तो आई थिंक ये लिबर्टी और जैसे बाटा वगैरह तो उनका एक तरह से उनकी पूर्ति करते होंगे, उन्हीं के वो बनाते होंगे जो उनकी तरफ से डिमांड आती होगी, उनकी तरफ से जो ऑर्डर मिलता होगा वो बनाते होंगे जी। नहीं सर, जैसे नकली बहुत चलते हैं, पूमा चलता है, ये बहुत चलते हैं सर। नहीं दैट इज डिफरेंट थिंग। वो तो फिर फंसने वाला भी काम होता है ना उसमें। अब इनका 8-12 भी तो देखिए एक्टिव है काफ़ी जगह। 8-12 ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे जल्दी। इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना, देखिए बेसिकली क्या दिक्कत है, फादर का बिजनेस है, फादर के साथ में और 2 ब्रदर साथ हैं, तो ज्वाइंट बिजनेस हो गया जी। उतार चढ़ाव बहुत है। तो अभी ये जॉइंट फैमिली में काम कर रहे हैं एक तरह से। यस, बिल्कुल ठीक। जिस हिसाब से नेगेटिव हाउसेज हैं, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे फैमिली के साथ कर रहे हैं, अगर ब्रदर के साथ कर रहे हैं, ब्रदर भी साथ में है, अब इनके तो देखिए चार्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा नुकसान और ना प्राप्ति भी है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके साथ ये काम कर रहे हैं उनके शायद सपोर्ट है चार्ट्स की। अगर सर 2, 10, 11 तो एक भी नहीं है इसमें। 2, 6, 10, 11 में से तो एक भी हाउस नहीं है सन का जो प्रॉमिस है उसमें। तो वो तो ये भी तो है ना, सामने वाले को अब ये बना के देते हैं तो
फ़ायदा तो देखिए जो कंपनियां उनको ही होता है ना ज़्यादा, इनको तो इनको तो फायदा नहीं है ना, कहीं दिख नहीं इनको रहा। नहीं है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जितना ये चाहते हैं, जितना सोचते हैं उतना नहीं है। और दूसरा ये भी है कि वो फिर बट भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आठवां भाव अगर भाई के साथ या जॉइंट में भी कर रहे हैं तो शेयरिंग तो होती होगी ना। आठवां हाँ भाव ऑब्वियस है। और पांचवां भाव वो शेयरिंग, यानी कि इनको ज़्यादा नहीं बेनिफिट होगा शायद, अगर ब्रदर उनको फिर भी हो सकता है, बाकी उनका चार्ट देखने पे पता चलेगा क्या है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? हम जैसे 10th हाउस की बात कर रहे थे कल। 10th हाउस से रिलेटेड अब देखिए यहाँ पे गुरु है, बुध है, सूर्य है। तो बुध तो एजुकेशन का कारक भी है, गुरु जो है वो कपड़े का कारक भी है। सूर्य जो है, अब गुरु सोने का भी कारक है। तो काम तो यहाँ पे कई, अब इनमें से कौन सा ज़्यादा यदि हम देखते हैं तो सर ये एजुकेशन सेकंड, का कुछ ऐसा सेकंड धन, 4 9। धन का इकलौता 4 9। अब ऑलरेडी जो शूज़ के बिजनेस में है वो एजुकेशन की तरफ, अब पता नहीं क्या है। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब दूसरे का इकलौता, रियल एस्टेट, सैटर्न यहाँ पे आ रहा है 4 7 8। यहाँ पे ये देखिए धन भाव जो है उसका इकलौता कारक चंद्र है, ठीक है। और बिल्कुल। चंद्र राहु के नक्षत्र में, सूर्य के उपनक्षत्र में है। उसके बाद छठे भाव के कारक कौन है? शनि, केतु, मंगल, गुरु। गुरु तो शनि कारक ये शूज़ वगैरह का कर ही रहे थे। और शनि से रिलेटेड और क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन है, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ फोर्थ हैं, प्रॉपर्टी। हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें कर सकते हैं। या बिल्डिंग से रिलेटेड जो, जैसे किसी एजेंसी ले ली, टीएमटी की एजेंसी ले ली, टीएमटी बार वगैरह की, क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है छठा भाव प्राप्ति का। देखिए पहली बात तो ये ब्रांडेड शूज़ वगैरह का काम कर रहे हैं, तो और ये भी है कि अब इसके बाद काम फिर ऐसा ही करेंगे जो थोड़ा बड़े लेवल का हो। तो ऐसे में ये है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो, जैसे एजेंसीज ले सकते हैं टीएमटी बार की, सीमेंट की, शनि कारक है ना। 11वें का भी आप देखेंगे, 11वां भाव लाभ का है तो उसका भी शनि है, शनि है। ठीक है। और दशम के भी यदि देखें तो शनि भी आता है। बुध मल्टीपल भी शो करता है, गुरु भी मल्टीपल एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी द्विस्वभाव से जुड़ा हुआ है। बुध तो है ही द्विस्वभावी पूरी तरह से। तो यहाँ पे सीमेंट है, टीएमटी है, इनसे रिलेटेड भी काम। अब देखिए केंद्र में शनि और गुरु हैं जो दशम भाव को देख रहे हैं, तो शनि भी देख ही रहे हैं, और शनि है भी उच्च का। जी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से शनि से रिलेटेड काम जो उसके कारक हैं, शूज़ का तो ऑलरेडी कर रहे थे बट उसमें उतना बेनिफिट नहीं है। और ये भी देखिए कि इनके जो एक्टिव क्या है, 8वां भाव है, 5वां भाव है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो मटेरियल है, टीएमटी बार का हो गया, या सीमेंट का हो गया, या एश फ्री सीमेंट का हो गया, कंस्ट्रक्शन की लाइन, या टाइल्स वगैरह का, टाइल्स हो गई, तो ऐसे काम कर सकते हैं ये। मतलब मैंने फिफ्थ सही सर, सजेस्ट किया था। सर फिफ्थ प्रोडक्शन होता है, तो कोई ऐसा प्रोडक्शन ऐसा करें है ना, टाइल्स वगैरह बना सर बनवा। लेदर का काम कर सकते हैं। लेदर का तो ऑलरेडी शूज़ वगैरह कर रहे हैं, तो ऑब्वियस उसमें नहीं वो कपड़े के बना रहे होंगे ना ज्यादा, उसमें लेदर नहीं नहीं, दोनों ही चलते हैं। लेदर भी पर बनते मेरे हैं। हिसाब से इसमें मैन्युफैक्चरिंग तो सूट ही नहीं करती इनको ना। इनको आप ये और क्या देखिए, कहते हैं? और शनि है ना जो मंगल के नक्षत्र में 6 और 11 भाव दे रहा है। शनि के काम से प्राप्ति और लाभ, सिर्फ यही एक शो आउट कर रहा है। 4th हाउस 6 11 और उपनक्षत्र पे सेकंड हाउस आ गया, 7th हाउस बिजनेस का आ गया। तो मेरे ख्याल से शनि के काम जो है वो कर सकते हैं। 4th हाउस से रिलेटेड काम था, उससे रिलेटेड है। वही हो गया ना कंस्ट्रक्शन का। पर एक चीज और, इसी कुंडली के अंदर हाँ जी, ये हम कैसे इसको देखेंगे
ये व्यक्ति घर जमाई है, घर दामाद। घर जवाई है तो देख लीजिए 5 और 8 कितने एक्टिव हैं। बिल्कुल ठीक। पत्नी का ही फायदा है ना, जीवन साथी। हाँ जी, सारा वहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव भी है, लेकिन उस सेंस में देखते हैं तो पॉजिटिव आ रही है। हम्म। 5 और 8। इसीलिए ज्यादा एक्टिव है। हाँ 5 और 8 ज़्यादा, तो वो भी। अब 5 और 8 यहाँ पे फिर ठीक है, जिस प्रकार से अगर पार्टनरशिप में, जैसे मैंने कहा कि इनको नहीं मिलता होगा, बट इनको जो सपोर्ट, जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनके चार्ट सपोर्टिव होंगे, यही कहा ना मैंने। तो अब ये हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल। जी। पत्नी का भी एक तरह से फिर आएगा, अगर ये जो भी वहाँ पर रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो कमा रहे हैं वही दे रहे हैं, और जो उनकी तरफ से भी सपोर्ट ले रहे होंगे। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है, दो चीजें अलग अलग है इसमें। हाँ जी। बिजनेस जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ है, अच्छा। दोनों चीजें अलग है यहाँ पे। बिजनेस अपने पेरेंट्स के साथ मतलब ये मिडल मैन है, मतलब बीच का भाई है ये, ओके। बड़ा भाई, छोटा भाई और फादर। अच्छा। एंड ही इज लिविंग विद हिज इन लॉज। वही है। वो दोनों चीजें। पर वो ये भी है ना कि अगर कुछ भी बनाते होंगे तो उधर ही बनता होगा ना उनके लिए, मतलब उनको भी तो फायदा होता ही है। अब 5 8 पार्टनर्स के लिए भी कह सकते हैं, पत्नी के लिए भी, पत्नी परिवार के लिए, पत्नी के लिए भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये जो नेगेटिव हाउस में ज्यादा है इसके अंदर, उनको हमें कैसे पॉजिटिव मान के चले या कैसे इनको देखना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन यही था। इसको पार्टनरशिप में ही काम करना चाहिए हमेशा, तब हो सकता। हाँ वो तो हमेशा इनको तो वैसे। पार्टनर को जाएगा प्रॉफिट। नहीं, पार्टनर को पार्टनर जाएगा, लेकिन पार्टनर के नहीं, सपोर्ट से। पत्नी को बना ले पार्टनर, अपना पत्नी के नाम से कर ले। 5 18 है तो पत्नी के नाम से कर लो। लेट्स से अगर ये वैसे मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है। वैसे तो ये देखिए कि अभी तो ये फैमिली मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप में है, तो इनको भी लाभ होता होगा। दूसरा, पत्नी के वहाँ पे हैं तो वो भी चलो। अभी फ़िलहाल मेन मुद्दा ये है कि ये जो शूज़ वगैरह का काम कर रहे हैं उसमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो काम चेंज करना है। तो मेरे हिसाब से इनको शनि से रिलेटेड जो काम है, अब देखो शनि और मंगल दोनों ही कारक हैं कंस्ट्रक्शन के उसके। कंस्ट्रक्शन के। हाँ और जी, हाँ जी। यहाँ पे 6 और 11 मंगल ही दे रहे हैं। और अगर मंगल को लेते हैं तो मंगल शुक्र के नक्षत्र में जो सिर्फ 5 और 5 भाव दे रहा है, फिर उप नक्षत्र पे 5 4 12 दे रहा है। आप यहाँ से कॉन्टीन्यूसली देखें तो वो सिर्फ ये 3 जो है उप नक्षत्र पे सेकंड हाउस धन भाव दे रहे हैं, साथ में 8वां भाव भी दे रहे हैं, जो कि इनके साथ मतलब काम कर रहा है या पार्टनर है या जो भी है, उनको भी धन लाभ हो रहा है और इनको भी धन मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे उप नक्षत्र पे ये तीनों क्या दर्शा रहे हैं, नक्षत्र पे क्या दर्शा रहे हैं और स्वयं का। तो यहाँ पे ये है कि 6 और 11 शनि इन तीनों में से ज़्यादा सही है। अब गुरु है तो गुरु भी 5 6 10 अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है, फिर उप नक्षत्र पे इस तरह से। अगर बुध को लेते हैं तो बुध 5 4 12, ये उतने बढ़िया हाउसेज नहीं है। नक्षत्र शनि फिर 4 7 8 9, ये भी उतने बढ़िया नहीं है। तो एक शनि है जो पूरी तरह से, तो शनि से रिलेटेड ही काम करे। अब शनि से रिलेटेड जितने भी प्रकार के काम हैं, मेरे हिसाब से इनको। लेकिन एक प्रश्न हो रहा है यहाँ पे, हाँ कि जी। सर शनि के नेट हमने बोल काम ले लिए। एक सेकंड मंजू जी, एक सेकंड। शनि के हमने काम ले लिए, अब हम दशानाथ को देखते हैं, तो दशा जो चल रही है बुध की चल रही है, हाँ जो कि जी। लंबा पीरियड है, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। तो बुध यहाँ पे नेगेटिव दिखाता है। बुध यहाँ पे नेगेटिव दिखाता है। बुध यहाँ पे यदि हम देखें, उप नक्षत्र पे धन भाव दे रहा है, नक्षत्र पे 7th हाउस दे रहा है जो कि बिजनेस का है, और 8 और 5 भाव भी दे रहा है जो पार्टनर को लाभ वगैरह दे रहा है। पत्नी के नाम के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर मान लो दशा नेगेटिव है, लेकिन जो चॉइस ऑफ वर्क है वो अगर पॉजिटिव भी ली है तो फिर भी उतना नुकसान नहीं होगा, सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें इसको पॉजिटिव मान के करना चाहिए। हाँ,
बाकी ये है नहीं, कि ये अपनी पत्नी के नाम से ही कर लें, क्या हो गया, नाम रख दें उनका और कहीं पे थोड़ा इन्वॉल्व कर बाकी दें। बाकी ये भी है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, ये साथ में एयर कंडीशनर या फ्रिज या ऐसी ऐसे काम भी कर सकते हैं। सर नट बोल्ट की फैक्ट्री खोल सकते हैं सर, घर में लगा ले अपनी मशीन। नहीं, घर में मशीन हमें नहीं ना पता, ये घर में मशीनें तो वहाँ लगती हैं। पहली बात तो बड़े शहरों में क्या होता है, रेजिडेंशियल एरिया में हाँ आप हाँ, उसमें नहीं कर नॉइस सकते पॉल्यूशन। काम। मुझे भी सामने वाले का लेवल भी थोड़ा देखना पड़ता है। ना ऑलरेडी इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं लगता सर। नहीं नहीं। नहीं, मैं आप बहुत छोटे लेवल की बता रहे हो। जब मैंने अच्छा आपको अच्छा, बताया वो कि बड़े लेवल का काम कर। डाटा और ये सब, इसको जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन है सारी उन्हीं को जाती है। अच्छा ये अच्छा। है साथ में, ये अगर बड़ी कंस्ट्रक्शंस का, जैसे हम बिल्डर्स जैसा काम, या फिर हाँ अगर हम आजकल क्या है ना, बिल्डर्स के काम में भी थोड़ा ये होता है, कल को अगर लैंड का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू आ जाए तो करोड़ों के घाटे भी होने के डर होते हैं। तो इससे बढ़िया रॉ मटेरियल जो है, क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल, तो रॉ मटेरियल का जो काम है वो भी बढ़िया है। या फिर बड़ा एयर कंडीशनिंग का, एयर कंडीशनर्स या फ्रिज वगैरह का एक शोरूम खोल लिया जाए, वो भी बड़े लेवल पे कर सकते हैं। इसके अलावा यही काम मेरे को ज़्यादा जो सही लग रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि एयर कंडीशनर भी अगर हम देखते हैं तो बड़े से बड़े शोरूम होते हैं जहाँ पे एलईडी एलसीडी और एयर कंडीशंस और फ्रिज वगैरह और भी काफ़ी, तो वो भी एक अच्छा काम है। और ऐसे शोरूम तो ये होता है कि अगर मान लो कहीं खोल भी लिया ना, और वहाँ पे आप एक दो चार सेलमैन बिठा लिए और पूरा टाइम भी नहीं दे रहे हैं, उसके साथ कोई और भी काम कर सकते हैं। कि एक, अब जैसे हम देखते हैं कि कईयों ने क्या होता है कि उनका फैक्ट्री अलग से चल रही है, शोरूम भी अलग से खोले हुए हैं, तो कई मल्टीपल काम भी करते हैं। दशम भाव के कोरूलिंग में गुरु और बुध है, मल्टीपल कर सकते हैं। सर यहाँ पे शनि में भी और मरकरी में भी जैसे सब लॉर्ड लेवल पे केवल 2 आ रहा है, तो एक नॉर्मल सा प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये कहेंगे क्या? और 8 आ रहा है सर। नहीं, आप ये भी तो देखिए ना, दूसरे का इकलौता कारज चंद्र है। चंद्र राहु के नक्षत्र में है और सूर्य के उप नक्षत्र में है, तो राहु और सूर्य भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ पे सूर्य और राहु हैं, ये भी कुछ ना कुछ सेकंड हाउस का फल देंगे। और इसके अलावा एक और मैंने जो देखा था, अब दशम भाव का इकलौता कारज गुरु है, और गुरु जो है वो अपने ही नक्षत्र और चंद्र के उप नक्षत्र में, चंद्र भी तो जैसे गुरु यूटी भी है, ठंडा ग्रह भी है, और इसलिए यूटी भी है सर, ये यूटी है। खदान से संबंधित कार्य। हाँ, माइंस का हो सकता है, बट वो हाँ, पॉसिबल नहीं है इसमें। पर माइंस के लिए भी, या फिर अब जैसे ये दिल्ली में ही करते हैं। यहाँ पे है बहादुरगढ़ में, रहते दिल्ली में है, बट जितने भी शू मैन्युफैक्चरिंग है सब बहादुरगढ़ में है। अच्छा, तो वहाँ पे ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये पेट्रोल पंप भी हो सकता है सर, पेट्रोल पंप लगा सकते हैं क्या? एक और मैं बता रहा हूँ, एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। काम इतने तरह के हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये वहाँ पे अब जैसे बड़े बड़े बॉयलर भी होंगे, और तो वहाँ पे पेटकोक भी यूज़ होता होगा, तो लोगों का तो पेटकोक का काम ही करोड़ों अरबों रुपए का होता है। जो पेटकोक की 40-40 टन एक गाड़ी में पेटकोक आता है, तो उसकी भी एजेंसी ले सकते हैं, क्योंकि शनि कारक हो गया ना। अभी माइंस की बात की, तो पेटकोक क्या है, वो एक तरह से कोल का ही एक ये केमिकल है वो एक, कोल नहीं, उसको कोल ही कह सकते हैं हम, कोले की तरह ही होता है वो, लेकिन वो दानेदार होता है, और वो ऐसे बॉल्स होती हैं। लिक्विड में आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिक्विड में आता। पेटकोक जो होता है, मैं दिखा भी देता हूँ। जमीन के अंदर से निकलेगा।
सूरत में सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है कपड़े की, उसके अकॉर्डिंग वहाँ ज्यादा बिकता है। ये जमीन से नीचे तो का जो कोई प्रोडक्ट है ना। पेटकोक जो होता है ये नहीं 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 रिलायंस का भी होता है। और नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं जानता हूँ इसको, पेटकोक को। ये देखिए ये बॉल्स के रूप में है ना, ऐसे ही ये बड़े, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल कितने, ये ऐसे लगता है जैसे बॉल्स। ये रिलायंस वाले जो हैं, रिलायंस इंडस्ट्री पेटकोक का ये बहुत सर बड़े वाशरी में बड़े वाश कर लेवल रखा है सर ये। बड़े लेवल का काम है ये छोटे लेवल का नहीं है, बड़े लेवल का काम है। इसके अलावा ये पेटकोक है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट आता है, उसको कार्बन बोलते हैं, और वो भी जहाँ पे फिल्ट्रेशन का, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या है, वाटर फिल्ट्रेशन भी चाहिए होता है, तो वाशरीज होती हैं, वाशरीज। उनसे रिलेटेड भी कर सकते हैं काम। मतलब शनि से रिलेटेड ये बड़े बड़े काम आ गए। हम सिर्फ शनि से रिलेटेड ऐसा ही नहीं कि वो नट बोल्ट या छोटी वो फैक्ट्री, वो नहीं, बड़े बड़े अब तो काम। बड़ी आ गई है ना, अच्छा, बड़ी। अक्सर हम क्या होता है, ये भी ध्यान में दीजिए, अक्सर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जो शनि से रिलेटेड काम है, ज़्यादातर हम ये सोच लेते हैं कि लोहे से जुड़ा हुआ काम हो गया या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम हो गया। लेकिन उसके अलावा अब जैसे ये मैंने अभी ये पेटकोक का ही आपने देखा है, तो पेटकोक भी बहुत बड़ा काम है। एक गाड़ी ही कितने कितने टन की, 40-40, 50-50 टन की एक गाड़ी हो गई, 11-12 रुपए किलो की ये आइटम है। और जो भी ये पर्सन बेचता है, आप ये मान के चलो कि एक गाड़ी जो है, हमारे खुद की जो जिस कंपनी में मैं हूँ, हफ्ते में 3-4 गाड़ियाँ आराम से लगती हैं। ब्लैक गोल्ड बोलते हैं सर इनको। हाँ जी। और इसके अलावा एक और आइटम है, सर इनके मन में होगा सर इस तरह की कोई ना कोई बिजनेस करने का, आप पूछना सर इनसे, ये बता देंगे आपको कि मैं इस तरह का करना चाहता हूँ। नहीं, इनके माइंड में कुछ भी नहीं है। ये काफी अच्छे मेरे फ्रेंड हैं। एक कैबॉट का नाम भी शायद सुना होगा अनिल जी आपने। एक नहीं, बहुत तो नहीं सुना। आज जो ये है अपना ये कौन एक्टिवेटेड, है, कौन को मेरे पास सैंपल है। ये एक्टिवेटेड कार्बन, ये हम्म। आज के टाइम में अच्छा। आज के टाइम में इसका भी बहुत उपयोग होता है। ये कैबॉट मतलब मेरा बताने का मकसद, सेल बनाने में। मेरा बताने का मकसद ये है कि शनि से रिलेटेड ये अलग अलग तरह के ये एक्टिवेटेड कार्बन होता है। अब आप ये देखिए कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उनमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और उसमें काम आता है। एक्टिवेटेड कार्बन ये कबोट का आता है, गोपानी कबोट। और ये भी जब लेते हैं तो ये भी कॉस्टली आइटम है, और ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें इनको डाला जाता है। इनकी लाइफ जैसे तो ये पानी को एक तरह से वो क्लीन करते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना कि ज़ीरो डिस्चार्ज पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अप्लाई की है इंडस्ट्री में, ज़ीरो डिस्चार्ज पॉलिसी। अब हमारा यहाँ लुधियाना में क्या है कि जैसे कपड़े के काम है, डाइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ज़ीरो डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत पानी को ट्रीट करके उसी को रीयूज़ करना होगा, और वो गंदा पानी आप बाहर नहीं गिरा सकते। तो ऐसी ये आ रही हैं जो आने वाले टाइम में इनका, और जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे मैं कहता हूँ वो कोका कोला या ये, हर जगह हम कहते हैं कि ये जो थर्मेक्स है, थर्मेक्स के ये जो बॉयलर वगैरह हैं, ये यूज़ होते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ये भी शनि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से पेटकोक है, ये भी आता है। आज के टाइम में अगर मान लो शनि से जुड़ा हुआ काम किसी को हम सजेस्ट करते हैं तो म्यूट कर लो। तो मॉडर्न टाइम में शनि से जुड़ा हुआ काम, एक्टिवेटेड कार्बन,
या पेट्रोलियम कोक, इंडस्ट्री लाइन में जो कोई कहते हैं कि हम बड़ी एजेंसी लेकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे काम सजेस्ट किए जा सकते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। इसमें एक क्वेश्चन और भी है हाँ जी। कि जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं, इनकी रहते हैं दिल्ली में, जी इंडस्ट्री है बहादुरगढ़ में, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि इनको हमेशा जो व्यापार या कुछ भी अगर ये करेंगे तो अपने जन्म स्थान से दूर जाके करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पे 12वां घर बार बार आता है, जैसे 8वां और 12वां, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज भी हम मान के चलेंगे? इसमें भी यदि हम ये देखते हैं ना कि हाँ, ये हम कह सकते हैं कि घूमना फिरना या दूर दूर के स्थानों में आना जाना लगा रह सकता है। और सर 3 हो सकता है ना, थर्ड हाउस आ रहा है तो थर्ड भी हो सकता है, भी आता है। ट्वेल्थ भी हो सकता है फार प्लेसेस के लिए। हम्म, थर्ड और ट्वेल्थ दोनों हाउसेज हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर ये इतने लेवल का काम कर रहे हैं ना, इनको ऐसी एजेंसीज आप सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये है कि ये जैसे इनमें फिर अगर देखते हैं तो इनको अच्छा स्कोप मिल सकता है, क्योंकि अगर मान लो रिलायंस का भी ये पेटको की अगर ये डीलरशिप वगैरह लेते हैं, तब भी वो अच्छी खासी होती है। ओके। और अगर फिल्ट्रेशन लाइन में जाकर एक्टिवेटेड कार्बन की एजेंसी लेना चाहते हैं तो वो भी, तो ऐसी इंडस्ट्री में ये जो काम है ये इनके लिए अच्छे हैं एक तरह से, क्योंकि शनि ही यहाँ पे सबसे एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया है। मजबूत है, काफी अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें मार्स है, एनर्जी भी आ जाती है ना सर, ये एनर्जी, ऊर्जा वाला पदार्थ है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये ऊर्जा अगर हम कहें तो ये पेटकोक और ये भी तो इंडस्ट्री को ऊर्जा ही देते हैं, क्योंकि हाँ सर। मेन पेटकोक के बिना तो पूरी की पूरी जितना मर्जी बड़ा प्लांट हो, अगर उसको कोयला पेटकोक नहीं मिलेगा उसके बॉयलर नहीं चलेंगे। मंजू जी बहुत गहराई में पकड़ा आपने ये, ग्रेट। बिल्कुल। तो ये बहुत सर ही हमारे नॉन है, वो उनका यही काम है। जैसे ये छत्तीसगढ़ में ना इनकी कोल माइन है सर, तो शनि है उनका ज्यादा, वो तो कोल माइन का काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं, माइन वाले हैं मेरे पास, मैं उनकी हॉटस्पॉट दूंगा अगर चाहे तो। अफ्रीका में है उनकी माइन, और सिर्फ उनकी माइन में क्या मिल रहा है आजकल? मूंगा निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ। मूंगा हाँ जी। मंगल का निकला फिर। नहीं, सॉरी, मूंगा नहीं, मूंगा तो समुद्र से पन्ना, निकल। सॉरी पन्ना, गलत बोल दिया मैंने। हाँ पन्ना मरकरी वाला। हाँ, मरकरी। हाँ पन्ना हो सकता है। हाँ जी, तो काफी माइन से उनकी। जी, तो अभी ये हमने उदाहरण लिया है। अभी एक और हम उदाहरण लेते हैं। इस पर और कोई प्रश्न है जी अनिल जी या? नहीं सब, हाँ जी नहीं बिल्कुल क्लियर है। ठीक क्लियर है, बस यही 5, 8, 12 जो बार बार था ना, हाँ जी सर वही इसमें थोड़ा मेरे 8 को। 8 1 2 भी कवर हो जाएंगे ना सर, जो ये हाँ माइन जी वगैरह का काम हाँ करेंगे जी हाँ जी। सारा काम। बस ये है कि इनको हम ये रिलेटेड काम सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी पार्टनरशिप में करते रहें, वही इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, जी लेकिन पार्टनर भी खुद का कोई होना चाहिए, बिल्कुल जिससे बिल्कुल कि प्रॉफिट इन्हीं को आए। बिल्कुल। तो अभी एक और हम Thank you so उदाहरण much. लेते हैं। इस उदाहरण को भी थोड़ा हम जल्दी करेंगे, उसके बाद बेल से रिलेटेड भी उदाहरण आज मैं चाह रहा था कि लिए जाएं। अभी एक और उदाहरण है। ये भी घर बिकने के संबंध में है और ये एक अच्छा उदाहरण है। 22 नवंबर 2014 को 7:41:33 सुबह
और होरारी प्रश्न जो है 221। और मुंबई में ये प्रश्न देखा गया था। अब यहाँ पर ये प्रश्न था कि इसमें लेडी ने ये पूछा था कि वो घर बेचना चाहती थी और उन्होंने ये कहा था कि क्या जो मेरा घर है वो 31 दिसंबर से पहले बिक जाएगा। और ये प्रश्न जब पूछा गया था 22 नवंबर 2014 और 31 दिसंबर, यानी कि 22 नवंबर से 1 दिसंबर और फिर आगे 31 दिसंबर, लगभग 1 महीना कुछ दिनों में। तो क्या 31 दिसंबर यानी कि 27 दिसंबर 14 से 9 जनवरी तक गुरु चंद्र शुक्र शनि ये पीरियड, ये दशा चल रही थी। और प्रश्न 22 नवंबर को पूछा गया था गुरु चंद्र शुक्र, तो इतने पीरियड में ही क्या घर बिक सकता है और क्या घर बिका होगा। तो नियम वही, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 6, 10 में से किसी का कार्येश हो तो घर अवश्य जो है बिकेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जो है टेनेंटेड है। चंद्रमा नवम भाव में स्थित है, छठे का स्वामी है, गुरु के नक्षत्र में 6, 2, 11 और चंद्र के उपनक्षत्र में 9, 6। तो नवम भाव जो है बातचीत का है, कम्युनिकेशन। छठा भाव प्राप्ति, 2, 11 धन और लाभ। तो इसका मतलब ये है इनकी बातचीत कहीं चल रही थी, तो इसी वजह से इन्होंने पूछा था कि क्या 31 दिसंबर से पहले जो है घर बिक जाएगा। और यहाँ पर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी हम देखेंगे नियम के अनुसार। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है मंगल। मंगल 3, 5, 6, 10 में किसी का कार्येश है। यदि हम देखते हैं मंगल शुक्र के नक्षत्र में 9, 4, 9 और स्वयं जो दे रहा है 3, 10, तो 3, 5, 6, 10 में से 3 और 10 दे रहा है और 11वें भाव में स्थित है। मंगल आगे केतु के उपनक्षत्र में है। केतु जो है 3, 6, 10, 11 दे रहा है। तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है प्रॉमिस दे रहा है। अब यहाँ पे गुरु चंद्र शुक्र क्या ये पॉजिटिव हैं? यदि हम देखते हैं तो 3, 5, 6, 10 के कार्येश देखते हैं। गुरु चंद्र शुक्र आ रहे हैं। तीसरे का इकलौता कार्येश मंगल है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में, केतु के उपनक्षत्र में है। शुक्र प्रत्यंतर दिशा स्वामी आया है और गुरु चंद्र शुक्र 3, 5, 6, 10। गुरु 5वें के उसमें मिल गया, छठे में चंद्र भी मिल गया। तो गुरु चंद्र शुक्र एक तरह से 3, 5, 6, 10 भावों के जो है कार्येश हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि महादशा स्वामी गुरु जो है 3, 5, 6, 10 भावों का क्या कार्येश है। गुरु टेनेंटेड भी है। गुरु बुध शनि, गुरु जो है 6, 11 और 5 का कार्येश है। और उपनक्षत्र शनि पर 3, 5, 6, 10 नहीं आ रहा। गुरु क्योंकि महादशा स्वामी है तो टेनेंटेड होने से इसका उपनक्षत्र का नक्षत्र 2, 6, 11 दे रहा है, तो लिया जा सकता है। अंतर्दशा स्वामी चंद्र को यदि हम देखते हैं तो चंद्र जो है 3, 5, 6, 10 में से उपनक्षत्र पर भी छठे भाव को दे रहा है। और प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है शुक्र जो है उपनक्षत्र पे 3, 10 दे रहा है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुरु चंद्र शुक्र के पीरियड तक इनका घर जो है बिक सकता है। और इनका जो घर है वो 21 दिसंबर 2014 को 21 दिसंबर 2014 को गुरु चंद्र शुक्र गुरु के पीरियड में इनका घर जो है बिका था।
और इसके अलावा यदि रूलिंग ग्रह देखते हैं, क्योंकि रूलिंग ग्रहों में गुरु चंद्र शुक्र, तो रूलिंग ग्रह यदि हम देखते हैं तो रूलिंग ग्रह भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय के जो रूलिंग ग्रह थे वो, यदि आप होरारी नंबर को हटाकर देखेंगे तो शनि मंगल गुरु और शनि मंगल गुरु, मैं रूलिंग ग्रह भी आपके समक्ष एक बार ले लेता हूँ। तो यहाँ पे रूलिंग ग्रह जो हैं यदि हम देखते हैं, शनि मंगल गुरु मंगल शनि, तो शनि मंगल गुरु मंगल शनि, और जो दशा स्वामी थे गुरु चंद्र शुक्र, तो चंद्र और शुक्र, क्योंकि गुरु तो रूलिंग ग्रहों में आ रहा है लेकिन चंद्र और शुक्र नहीं आ रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो अंतरदशा और जो प्रत्यंतर दशा, क्योंकि एक उन्होंने टाइम ऑफ पीरियड दिया था कि क्या 31 दिसंबर तक बिक जाएगा, तो चंद्र और शुक्र जो है पिक्चर में आ रहे थे, जो कि 3, 5, 6, 10 के कार्येश में भी हमें मिले थे, लेकिन क्या रूलिंग में हैं, तो हम देख सकते हैं कि चंद्र और शुक्र जिनकी ज़रूरत है वो रूलिंग ग्रहों में लगन में ही स्थित थे, तो इसलिए उनको एक तरह से तत्कालिक के रूप में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार उनका घर जो था 21 दिसंबर 2014 को बिका था। तो ये उदाहरण क्लियर है सभी को? तो इसमें शनि की जो इन्वॉल्वमेंट आई बार बार, क्या वो डिले को नहीं दिखाएगा? यहाँ पर एक्चुअली मेन उनका जो प्रश्न था कि क्या मेरा 31 दिसंबर 14 तक बिकेगा, मेन ये था। टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है, एक टाइम फ्रेम आ गया, उसके अंतर्गत वो चीज़ें पॉजिटिव। हाँ, चंद्र और शुक्र 3, 5, 6, 10 के कार्येश थे लेकिन रूलिंग में नहीं आए थे। अब ऐसे में क्या होता है कि या तो हम कई बार जब मान लो बहुत ही कम ग्रह आ रहे हों तब तो हम रूलिंग ग्रहों को नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कम ही आ रहे थे, 3, 5, 6 और 10, यदि इनके काउंट करते हैं तो 4 से अगर अधिक बनते हैं। अब तीसरे का इकलौता कार्येश मंगल, तो मंगल शुक्र के नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र में, ब्रैकेट में शुक्र केतु लिख लिया, तो 3 तो यही हो गए। 5वें के गुरु केतु बुध, और 6ठे के कार्येश बुध शनि चंद्र गुरु राहु चंद्र, और दशम का इकलौता मंगल, और मंगल शुक्र के नक्षत्र में केतु के उप नक्षत्र में। तो 4 से अधिक ग्रह हो गए, इसलिए रूलिंग ग्रहों की सहायता ली। तो रूलिंग ग्रहों में अब 3, 5, 6, 10 में चंद्र शुक्र आ रहे थे, लेकिन उस तरह से रूलिंग ग्रहों में नहीं आ रहे थे जो हम पहले 5 रूलिंग ग्रह लेते हैं। लेकिन चंद्र और शुक्र रूलिंग ग्रह के समय में लगन में ही मौजूद थे, इसलिए, और जो प्रश्न की लिमिट थी, टाइम फ्रेम था 31 दिसंबर 14 तक का था, इसलिए इस तरह से वो रूलिंग ग्रहों में भी आए और इस तरह से वो पॉजिटिव में बने, तो उनको कहा गया कि बिल्कुल बिकेगा। तो इसलिए 21 दिसंबर 2014 को उनका घर जो था वो बिक गया था जी। इसके अलावा एक और उदाहरण लिया जाए, क्या उदाहरण और लिए जाएं? और अभी जो मैं एक उदाहरण जो, क्योंकि 12वां भाव जो है, 12वें भाव अगर मान लो कोई जेल में होता है तो जमानत के संबंध में उसके जो है प्रश्न आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कई बार कई लोग जो होते हैं, हम कहते हैं या वो पूछते हैं कि क्या बेल होगी, क्या जमानत मिलेगी, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो अभी पीछे आर्यन खान के ऊपर ही ऐसे प्रश्न आए थे, और आर्यन खान का उदाहरण मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसमें मैंने ये देखा था कि रोज़ ही 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 2021 को उनको अरेस्ट किया था, और उसके बाद लगातार एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वो बार बार हर रोज़ ही क्या ज़मानत होगी, क्या बेल मिलेगी, कभी कोई कहता था 4 दिन बाद मिल जाएगी, कोई कहता था 5 दिन बाद मिल जाएगी,
उस दौरान मैंने भी एक बार ली थी 7 अक्टूबर 2021 को, और उस दिन जो मेरा उत्तर आया था कि बेल नहीं मिलेगी, डिनाई होगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनकी जन्म कुंडली जब देखी तब मुझे लगा कि इनको बेल तो सिर्फ़ और सिर्फ इस तारीख के बाद मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती है। तो वो भी एक उदाहरण जो था बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण था। मैं एक बार, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोनों उदाहरण में। अब देखिए यहाँ पे आर्यन खान की मेरे पास डिटेल भी, और जो मैंने उनका होरारी लिया था आर्यन खान बेल के ऊपर भी है, तो मैं ये ले रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आर्यन खान को क्या ज़मानत मिलेगी, जब जैसे सभी देख रहे थे, मैंने भी 7 अक्टूबर 2021 को शाम के 8:51 होरारी नंबर 124 के साथ लुधियाना में ये प्रश्न मैंने देखा था। तो यहाँ पर ज़मानत के लिए ये पहले तो ये देखिए कि कोई जेल में होता है वो घर से दूर होता है, घर से बाहर होता है। 3 और 12 एक्टिव होते हैं, 12वां भाव जेल का हो गया। अब क्या जमानत मिलेगी, तो इसके लिए 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6-11 का कार्येश हो, एक तो ये नियम बनता है। दूसरा ये नियम बनता है कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 परिवार, 4 घर, 11 इच्छा पूर्ति। यानी कि जो शख्स जेल के अंदर है तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वो जल्द से जल्द परिवार, घर के साथ जाके रहे, या परिवार में वापस जाए या घर में वापस जाए, उसकी ये इच्छा होती है। इसलिए 12वें का उपनक्षत्र स्वामी, क्योंकि वो जेल में है, दूसरा भाव परिवार, चौथा भाव घर, 11वां भाव उसकी इच्छा। तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 4, 11 का कार्येश हो तो उसको जो है जमानत जो है मिल सकती है। तो मैंने जब उनका ये प्रश्न देखा था तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु आया था। और मैंने जब ये देखा था कि गुरु मंगल के नक्षत्र में, मंगल कारक होता है पुलिस का, और गुरु मंगल के नक्षत्र में 3, 8, 12 स्ट्रांगली। अब यहाँ पे सबसे पहले में नक्षत्र को ही वैल्यू देनी होगी, क्योंकि वो मौजूदा समय में जेल, क्या उनको ज़मानत मिलेगी, तो पहले लेवल पे ही 3, 8, 12, तो 3, 12 आने से मेरे को ये लगा। और इसके अलावा यदि देखें तो क्या उस समय ग्रहों की स्थिति भी यदि हम देखते हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली ली थी, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु बकरी था, और गुरु उस समय यदि हम देखते हैं मंगल के नक्षत्र में, शनि के उपनक्षत्र में, शनि भी वक्री था। तो इस प्रकार से 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, मंगल के नक्षत्र में, शनि के उपनक्षत्र में, गुरु स्वयं वक्री, शनि वक्री, मंगल के नक्षत्र में 3, 12। तो मैंने यही बोला था कि इनको जमानत नहीं मिलेगी, और ऐसा ही हुआ था, उनको जमानत नहीं मिली थी। तो ये तो हो गया था कि इस प्रकार के रोज़ हर कोई होरारी प्रश्न ले रहा था। तब मैंने फिर उनका जो है जन्म कुंडली मैंने उनकी पता की, और मेरे को जन्म कुंडली उनकी मिली। तो मैंने उनकी जन्म कुंडली ली, वो भी हम ले लेते हैं अभी। क्या उसका समय जो है, जन्म समय, वो ठीक होगा इसमें? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल यंगस्टर हैं पहली बात। हाँ और हाँ। इनका 1:30 कंबाला हिल, और बॉम्बे में मेरे कुछ थे। अब कई अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं जिनके पास सेलिब्रिटीज़ आती हैं, या उस समय चार्ट गया भी होगा किसी के पास, तो ये मेरे को मिला था 13 नवंबर 1997, 1:30 कंबाला हिल उनका जन्म था। अब देखिए यहाँ पे जो मैं डेट ले रहा हूँ, उनको जो अरेस्ट हुई थी 3 अक्टूबर 2021 को, तो मैंने उस समय का पीरियड लिया जब वो अरेस्ट हुए। तो उस समय जब मैंने देखा कि शुक्र की महादशा पीछे से चली आ रही है, आगे तक चली जा रही है, अंतरदशा बुध की पीछे से चली आ रही है, आगे तक जा रही है, और
प्रत्यंतर दशा गुरु की 25 अक्टूबर तक, उसके बाद शनि की 25 अक्टूबर से आगे। ठीक है, तो यानी कि शुक्र पीछे से आगे तक जा रहा है, बुध जो है पीछे से फिर आगे तक जा रहा है। यहाँ पर गुरु जो कि आप देखेंगे 4 अक्टूबर 21 से 25 अक्टूबर 21, और फिर शनि की शुरू। तो मेरे को गुरु और शनि की तरफ ध्यान देना था बस। मैंने पहले गुरु की तरफ ध्यान दिया कि गुरु क्या दर्शा रहा है। मैंने देखा गुरु जो है वो 8 और 12 चंद्र के नक्षत्र में, 8वां भाव मुश्किलों का, रुकावटों का, 12वां भाव जेल का, गुरु चंद्र केतु, तो गुरु ये स्थिति दर्शा रहा था। अब उसके बाद देखिए शनि की 25 अक्टूबर से शुरू हुई। क्या शनि 2 4 11 दे रहा है? आपके सामने है, आप बता सकती हैं। ये उनकी जन्म कुंडली है, क्या शनि 2 4 11 दे रहे हैं? दे रहा है सर। शनि बुध के नक्षत्र में 2 4 11। मैंने जब 2 4 11 देखा, मैंने कहा परिवार, घर, इच्छा पूर्ति। तो मैंने सीधा कहा कि 25 अक्टूबर के बाद ही, हालांकि देखिए 7 अक्टूबर को मैंने एक उनकी जो की थी और मैंने कहा था डिनाई होगी, और उसके बाद भी कई जनों ने पूछा, तब मैंने चार्ट, और इवन मैंने तब क्लास में भी यही बोला था कि इनकी 25 अक्टूबर के बाद ही संभावना बनती है। और फिर मैंने उतने दिनों तक वेट करता रहा, और 25 अक्टूबर के बाद ही जाकर इनको जो जमानत हुई थी, अगर किसी को डेट याद हो इनकी, तो 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इनकी बेल ग्रांट की थी। 25 अक्टूबर के बाद शुक्र बुध शनि का पीरियड शुरू हुआ, और शनि एक्टिव हो गया, नक्षत्र बुध 2 4 11 एक्टिव हो गया, तो सीधी सी बात है शनि की ही उसमें मिलेगी। हालांकि मैंने ये बोला था कि 25 अक्टूबर के बाद, ठीक है। और मैंने क्योंकि शनि की प्रत्यंतरा तो देखिए 7 अप्रैल 22 तक जाती, बड़ा लंबा पीरियड, कोई इतना अब जो भी है वो ड्रग्स के उसमें थे, लेकिन मैंने यही कहा कि जब 25 अक्टूबर के बाद शनि की प्रत्यंतरा शुरू होगी तब उनको जमानत मिलेगी। तो ये उदाहरण क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ सर, इसमें मरकरी भी तो आ रहा है ना सर, शनि के साथ मरकरी आ गया तो उसमें भी दे रहा है सर 2 4 11। तो मैंने वही बोला ना, शनि प्रत्यंतरा जब शुरू हुई तो शनि बुध के नक्षत्र में 2 4 11, तभी तो मैंने कहा ना कि 25 अक्टूबर के बाद ही जमानत होगी। मैंने क्लियर कट बोल दिया था, और इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर क्लास का, जब मैंने उनको तब जमानत नहीं मिली थी, और उससे पहले का ही वीडियो मेरा क्लास का है। तो शनि सर ये 3 5 10 से क्या लेंगे सब लॉर्ड पे? उसको नहीं, मेरे को तो ये था कि मेरे को 2 4 11 कहाँ मिल रहा है। 3 का सर वो मीडिया में भी तो बहुत छा गया था, वो अलग इशू है। मेनली प्रश्न क्या था उसके ऊपर कि मेरे को 2 4 11 कहाँ मिल रहा है। मेरे को शनि की प्रत्यंतरा में मिला, मैंने बोल दिया। अब उसके बाद मेरे को आगे चाहे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो मौजूदा स्थिति चल रही है सर, वो मैं अपनी उसके लिए पूछ रही हूँ। 3 5 10 यहाँ पे क्या बहुत प्रसिद्ध है? देखिए पांचवा भाव तो उनका बहुत प्रकार से एक्टिव होगा, बहुत एक्टिविटीज करते होंगे। तीसरा भाव सुर्खियों में रहना, तीसरा भाव मीडिया से हर हमेशा। 10वां भी प्रसिद्धि हो गया ना, प्रसिद्धि तो अब क्या, प्रसिद्ध तो वो वैसे ही जब जिस दिन जन्म हुआ था वो तब से ही प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे। सब लॉर्ड पे इन हाउसेस का क्या मतलब होगा सर, ये पूछ रही। वो अलग स्थिति हो सकती है, वो अब क्या करते हैं क्या नहीं, खेल कूद करते हैं ज़्यादातर। सेलिब्रिटीज़ के बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर, जिम वगैरह जाते हैं, खेल कूद करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, या कोई ना कोई आर्ट जो कला में जुड़े होते हैं, ऐसे ही काम होते हैं ना। मीडिया के साथ थिएटर से तो जुड़ा कुछ ना कुछ एक्टिंग कोर्स भी चलो मान लो कर रहे होंगे, वो तो कई चीज़ें होंगी। लेकिन मौजूदा तो ये था कि वो जेल में थे, उनको जमानत कब होगी ये। अब आप एक बात ये ध्यान में देना कि इस उदाहरण में मैंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया। अब ऐसा ही एक और मेरे पास प्रश्न आया था, और सेम अब उसमें आप उसका उत्तर देंगे कि जमानत कब मिली होगी। तो मैं वो भी ले लेता हूँ, छोटा सा चार्ट है,
आज थोड़ी चाहे क्लास लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन छोटा सा उदाहरण है क्योंकि कोई बात नहीं सर। लिंक बना सर हुआ है। मजा आ रहा है सर। जी, अभी देखिए बेलवेन। अब ये एक लड़के का चार्ट मेरे को ये आया था अमृतसर से, अमृतसर में था ये लड़का। 3 नवंबर 1980 का जन्म था, 3 नवंबर 1980। और 3 नवंबर 1980 12:30, 12:30 12:30 और अमृतसर, अमृतसर पंजाब। सर्च मोर प्लेसेस पे हमेशा मैं ये कर लेता हूँ। अब देखिए कि 11 अप्रैल 2019 को ये अरेस्ट हुए थे। 11 अप्रैल 2019 को ये अरेस्ट हुए थे। उस समय राहु की महादशा, चंद्र की अंतर्दशा, गुरु की प्रत्यंतर दशा। राहु पीछे से आगे तक चला आ रहा है, चंद्र पीछे से आगे तक चला आ रहा है, और गुरु जो है वो यदि हम देखते हैं तो 26 मई 19 तक, उसके बाद शनि की। ठीक है, अब यहाँ पे इनके यदि हम देखते हैं क्या कार्येश किस प्रकार से दर्शा रहे हैं। राहु महादशा, चंद्र अंतर्दशा। राहु की महादशा 7-8, बुध के नक्षत्र में 6-9, सूर्य के उपनक्षत्र में 8-9, और राहु टेनेंटेड, राहु बुध सूर्य, सूर्य आगे फिर राहु। अब 8वां भाव छुपे हुए कार्य, क्योंकि इनके ऊपर ड्रग्स का वो इनके ऊपर पड़ा था, ड्रग्स रखने का चार्ज लगा था इनके ऊपर। अंतरदशा स्वामी चंद्र को देखते हैं तो वो भी आप देख रहे हैं 7-8, 8-9 इस प्रकार से। और प्रत्यंतर दशा गुरु की चल रही थी, गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी 11 अप्रैल 2019 को, यानी कि इस पीरियड में राहु चंद्र गुरु बुध के पीरियड में ये अरेस्ट हुए थे। गुरु की प्रत्यंतरा चल रही थी। सैटर्न में छूटे होंगे सर, सैटर्न की दशा बिल्कुल 4-11 4-11 यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि गुरु की प्रत्यंतरा चल रही थी, उसके बाद शनि की प्रत्यंतरा। 11 अप्रैल 19 को प्रश्न आया था मेरे पास, मैंने देखा कि गुरु कब तक चल रहा है, 26 मई 19 तक, उसके बाद शनि। तो मैंने पहले गुरु को देखा, मेरे को 2-4-11 नहीं, मैंने शनि देखा, मेरे को 4-11 यहाँ मिल गया। मैंने उनको कहा कि शनि की प्रत्यंतरा यानी 26 मई के बाद ये छूटेंगे। और इनकी जो रिहाई हुई थी, हालांकि यहाँ पर भी मैंने 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो नियम है हमारा उस प्रकार से लिया, लेकिन ये जन्म कुंडली थी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है दशा को लिया। इनको 2-4-11 सर तीनों ही आ गए ना। हाँ जी, हालांकि इनको जमानत भी लेट मिली थी, इनको 2 अगस्त 2019 को जमानत मिली थी। अब यहाँ पे देखिए 28 जुलाई 19 और 10 अगस्त 19 के राहु चंद्र शनि, राहु शनि के पीरियड में ही मिली 2 अगस्त 2019 को। तो इनको मैंने ये बोला था कि मई या मतलब 26 मई से लेकर इस पीरियड में इनको जमानत मिल सकती है। तो 2 अगस्त 2019 को, और मैंने इनका जो लिखा था कि 21 अगस्त 19 से पहले पहले जमानत मिलेगी। ये मैं आपको जो ग्रुप में इसका मैं पूरी की पूरी इसका जो मेरा इंग्लिश में है वो भी मैं भेज रहा हूँ, और इसका मेरा आर्टिकल भी। राहु में 6 आ रहा है सर, इसलिए यहाँ पे नहीं, मैंने सिर्फ शनि प्रत्यंतरा को ही लिया था। आगे राहु जैसे सूक्ष्म है क्या है? सूक्ष्मा में अब अगर देखते हैं तो यदि सूक्ष्मा में भी हम देखते हैं तो क्योंकि राहु है, तो अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो 6-9, 8-9, 7-8 तो काफ़ी ग्रह दे रहे हैं, ये काफ़ी ग्रह दे रहे हैं। अभी मैंने ग्रुप में भी ये वाला जो है एग्जाम्पल मैंने पोस्ट कर दिया है। और
तो कहने का मतलब ये, अब ये सर वो देखिए, बेटी का देखोगे? एक मिनट ज़रा, ये अभी ये वाला उदाहरण जो है जमानत से के लिए, जो मैंने ये पूरी की पूरी, ये मैंने तब इंग्लिश में मैंने पोस्ट किया था, तो इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा था ही विल डेफिनेटली गेट बेल बिफोर 21 अगस्त 19। उनको 2 अगस्त 2019 को जमानत मिली थी। और ये मेरे एक ट्यूशन में ही किसी ने ये प्रश्न दिया था कि उनके पास ऐसे ऐसे ये चार्ट आया है। तो ये उदाहरण सभी को अच्छे से पता चला। हाँ सर। सर वो आशिमा का है आपके पास, देखना वर्जन। नहीं, उसको अभी हम फिर देखेंगे, क्योंकि अभी ये आज के जो कुछ उदाहरण थे ये इनको एक कॉन्टिन्यूसली एक जगह रहे, इसलिए मैंने, और क्योंकि ये 1.25 घंटे का भी हो चुका है वीडियो, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। गुड नाइट ठीक सर। है सर। जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी को नमस्कार सर। गुड नाइट सर। जी, गुड नाइट।